आज आपकी इस बस्ती में जलसा हो ही गया, और जलसा कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ, बल्कि इसमें इतनी बड़ी शख्सियत तशरीफ़ लाई जो आपकी निगाहों के सामने, आपकी निगाहों का मरकज़ बने हैं। ये छोटे मोटे घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये आले रसूल हैं, चमन ज़हरा के फूल हैं, और ये उस बारगाह से आए हैं कि जिस बारगाह में आला हजरत ने आके अपने आप को बेच डाला। इससे बड़ी बात है। आला हजरत ने कहा बस यहाँ आके अहमद रजा ने अपने आप को इनके हाथों पर बेच डाला, है ना। पीर भी लाजवाब है और वो मुरीद भी लाजवाब है ना। पीर जी कहते हैं आला हजरत के पीर जी कि मैदान मैशर में मुझसे अगर अल्लाह ने पूछा आले रसूल तू बता क्या लाया है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई हर सैयद लाजवाब है, हर सैयद की जूतियां हमारे सरों पर, हर सैयद ताज़ीम के काबिल है, लायक ताज़ीम है, हर सैयद की ताज़ीम करना चाहिए। लेकिन खुदा की कसम जहां आला हजरत ने जाकर जबीन अकीदत को खम करके अपने आप को बेच डाला, जिनके हाथों में अपना हाथ दे के और उनके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर डाला, वो सैयद खुदा की कसम ऐसा सैयद नहीं होगा कि जो मार्केट में सैयद बनते हैं, ये वो सैयद है जिसे अल्लाह सैयद बना के भेजता है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। देखिए इबादत के जरिए से कोई नबी नहीं बन सकता। बड़ा अच्छा मसला बता रहा हूं, इबादत के जरिए से कोई, अरे जोर से बोलो, और अच्छे कपड़े पहन के कोई सैयद नहीं बन सकता। अच्छी पगड़ी लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, जुब्बा कुब्बा पहन लो, सैयद ना, बन ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के थान ले आओ, अच्छी शेरवानियां ले आओ ना, सैयद बनता नहीं, अल्लाह बनाता है। और ये पैदाइशी होता है। क्या होता है? सैयद पैदा होते ही सैयद होता है। ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ कुछ और था और मार्केट में जब देखा मामला सैयदों का चल रहा सिक्का तो वो भी फिर सैयद बन गया। तो वो सैयद नहीं होता, हम उसे सैयद नहीं मानते। सैयद पैदा होते ही सैयद है। कितनी ये डिग्री ऐसी है जो किसी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिलती, ये अल्लाह देकर भेजता है। कौन देकर भेजता है? अल्लाह। ऑपरेटर साहब तुम आवाज बढ़ा दो, सैयद साहब बैठे, कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आप जलसा सुनने आए, बहुत अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह कुछ लेके जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो आपकी निगाहों का मरकज़ बने हैं हुजूर सैयद साहब क़िबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस खान वादे को अल्लाह सलामत रखे। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा खान वादा है अल्लाह की कसम जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मेरा रब जानता, इसलिए कि इस खान वादे से हर वो काम हो रहा है जो होना चाहिए। खाली पीरी मुरीद नहीं हो रही है यहाँ, हर वो काम हो रहा है जो होना चाहिए। मैन काम जो होना चाहिए वो तालीम के मामले में मैन काम है, तालीम। सही अगर पूछिए तो कुरान की पहली आयत ही तालीम है। इक़रा, पढ़ो पढ़ो। कुरान की पहली आयत ये बताती हुई आ रही है पढ़िए। कमाई बाद में, पढ़ाई पहले। घर बाद में, पढ़ाई पहले। दुनिया का माल, बिजनेस, कारोबार, तरक्की, खरीदो फरोख्त सब बाद में। कुरान में सारी चीजें आएंगी वन्नास तक, लेकिन इक़रा पहले। पढ़िए पहले। पढ़िए, क्या करिए? जोर से बोले, पढ़िए पहले।
ये महरैना ने बताया है कि तालीम क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं इनके कदमों पर। इन्होंने खाली तावीज़ को, खाली पानी फूकने को, इन्होंने खाली नक्श बनाने पर तरजीह नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आलिम, मुफ्ती, कारी, हर मैदान में इन्होंने बताया है कि सुनो, हम क़यादत करना भी जानते हैं और सयादत करना भी जानते वाह हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। सरदार जिधर लेके जाएगा भाई कौम तो उधर ही जाएगी ना, ये बात है कि नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने मदरसे में बहुत बड़ा जलसा करा रहा हूँ, बहुत बड़ा, 15 फरवरी को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। और मैं कोशिश में लगा हूँ हजरत के घराने से किसी की तारीख मिल जाए। अब हजरत दुआ फरमा देंगे तो मिल जाएगी। हाँ, मैं लगा हूँ कोशिश में। और चूँकि बड़ी बारगाह है, जब हुक्म हो जाएगा जारी तो हो जाएगा। हाँ, हजरत तशरीफ़ ले आ जाएँ या हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत तशरीफ़ ले आएँ, जो भी करम फरमा दें। क्योंकि जहाँ ये लोग आ जाते हैं ना, तो वहाँ रब की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। मैं बड़ा मोहब्बत करता हूँ, मेरा अल्लाह जानता। मुझे चापलूसी की आदत नहीं है, ऐसे नहीं कि साहब वीडियो बना के मैं ये करता हूँ ना, मेरा रब जानता है। चूँकि मैं देख रहा हूँ दौरे हाजरा में जो मेरी कौम को ज़रूरत है, इस खानवादे ने कौम को यतीम नहीं छोड़ा है, बल्कि वाकई कौम की क़यादत की है। अगर हम पढ़ गए, हमारे बच्चे पढ़ गए, तो वो यतीम नहीं रहेंगे। अगर जाहिल है, माँ बाप जिंदा है ना, तब भी वो यतीम नज़र आता है। कोर्ट में, कचहरी में, रेलवे स्टेशन पर फॉर्म भरने में यतीम नज़र आता है। और अगर पढ़ा लिखा है ना, तो वो सबका सरपरस्त नज़र आता है। तालीम इंशाअल्लाह आगे रहेगी हमारी, बोलो इंशाअल्लाह। जलसे का पैगाम ये है कि तालीम पर फोकस किया जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आधी रोटी मिले वो खा लो और ना मिले उसे भी छोड़ दो, मगर तालीम ज़रूरी इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। सबसे भरी हुई बुरी चीज क्या है मालूम है दुनिया में? पेट। भरा हुआ पेट सबसे बुरा। जुमला सुन लें आप, मैं उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। भरा हुआ पेट, उलमा से पूछोगे वो भी यही कहेंगे, सूफिया से पूछोगे वो भी यही कहेंगे, डॉक्टरों से पूछोगे वो भी यही कहेंगे, हकीमों से पूछोगे वो भी यही कहेंगे, भरा हुआ पेट सबसे बुरा। खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाली रखो, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाना, बस। पूरा ना भर लो, बीमारी लाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इबादत नहीं करने देगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, दुनिया में आए हो, तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे खिलाएगा। उसने वादा किया है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और आने वाले बच्चे को भी रिस्क देंगे। वो तो बच्चों का भी वादा कर रहा है। तुम दुनिया में आ गए ना, तुम आ गए, तुम्हें भी देगा। और जो तुम्हारी नस्लें आएंगी, अल्लाह उनके भी वादे कर रहा है। कह देना सुभान अल्लाह। अरे कौन करता है यार? मौजूदा हुकूमत वादा करेगी किसका? जो लोग हैं। अरे भाई जितने हैं चलो उनको दे देगी जॉब, कारोबार, काम धाम। लेकिन अल्लाह कह रहा हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और जो तुम्हारी नस्लें हैं। अच्छा, अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता ना? बोल दो। अरे नहीं बोलता ना? जो झूठ बोले वो खुदा नहीं, और जो खुदा है वो झूठ। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। जोर से बोलो, कह दिया तो कह दिया। अच्छा, ये भी नहीं उसे सोचना पड़ेगा भाई हमने इतनी बड़ी बात बोल तो दी, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है लाएंगे कहां से, बजट कहां से लाएंगे? है कि नहीं है? उसके खजाने में तो कमी है ही नहीं। अरे बोलो यार, है क्या? वो चाहे तो कतरे को दरिया बना दे, वो चाहे तो दरिया को कतरा बना दे। अगर वो चाहे तो जहन्नवी को जन्नती बना दे, वो चाहे तो मुर्दा से जिंदा कर दे, वो चाहे जिंदा को मुर्दा कर दे। बोलो है कि नहीं है? अब मुझे बताएं, अल्लाह ने कह दिया हम तुम्हें भी देंगे और हम तुम्हारी नस्लों को भी देंगे। अब जब सबको देने का वादा कर लिया, और वादा किसने किया? जो कभी झूठ, अरे जोर से बोले, जो कभी झूठ बोलता नहीं। आजकल के हुक्मरानों से तो डर लगता है, वो कुछ भी वादा कर लें तो भाई वो देते थोड़ी है, वादा कर लिया मिलना थोड़ी है। कहना है
लेकिन मेरे रब ने जो कह दिया वो कह दिया। अल्लाह अल्लाह। तो जब तुझे तेरी किस्मत का मिलना है तो फिर कुरान की पहली आयत इक़रा, इस पे हमें अमल करना है। तालीम इंशाअल्लाह बोलो। मेरी कौम तेरे पास सब कुछ है आज, लेकिन कमी है तो तालीम की। आज मेरी तकरीर को मोहब्बत से सुनना, इंशाअल्लाह कुछ लेके जाओगे। कमी है तो तालीम की। अगर कौम मुस्लिम के अंदर तालीम आ जाए तो अल्लाह की कसम आज भी हुकूमत तेरी है, तख्त तेरा है, ताज तेरा है, माल तेरा है, दौलत तेरी है, शोहरत तेरी है। तालीम से सब कुछ कर सकते हो। तालीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा दौर आ गया। माहौल आप कैसा है मैं सब कुछ बयान नहीं करूंगा, आप इशारों में सब समझ रहे माहौल कैसा आ गया। इस माहौल को अगर आप चाहते हो कि हम बदलें, आप चाहते हो कि हम आंख में आंख डाल के अपना हक ले लें, आप चाहते हो कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी माल, अपने घर, अपनी इज्जत का तहफ्फुज कर सके, तो तलवार और हथियार से नहीं कर सकते, तालीम से कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो तालीम से। और मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना नहीं बनाओ, मैं तो ये कह रहा हूं वकील भी बनाओ, मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर भी बनाओ, मैं तो कह रहा हूं इंजीनियर भी बनाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि डॉक्टर बनाओ इसलिए ताकि तुम्हारा इलाज कर सके, इंजीनियर बनाओ इसलिए ताकि तुम्हारे काम आ सके, सुनो सुनो, आईएएस आईपीएस बनाओ इसलिए ताकि बड़ी कुर्सियों पर बैठे, हक के फैसले कर सके, सही फैसले कर सके। मैं तो ये कहता हूं बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम में आगे रहो। तालीम में जितना आगे रहोगे तरक्की इतनी तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा सुन्नी गौसे आजम की 11वीं खूब मनाता है। सब जितने भी हैं सब गौसे आजम वाले, मैं भी गौसे आजम वाला हूँ। मेरे तो नाम के आगे कादरी है। सब गौसे आजम वाले नहीं, बड़े हल्के हल्के मुंह हिला रहे हो, ऐसे कहते नहीं हो। कोई एक तो बता दे मैं नहीं हूँ गौसे आजम वाला, और बगैर गौसे आजम के काम चल रहा है, चलेगा भी नहीं। बोलो है कि नहीं है? जिधर से शजरा उठाओ गौसे आजम पे पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। सब गौसे आजम वाले हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ कितने हैं। उठाए रहो, किराए का नहीं है। मैं देख लूं जरा कौन है। नहीं, मैं देख लूं जरा। सब है, नीचे करो, सब है। गौसे आजम की 11वीं भी मनाते हो, गौसे आजम के नाम की बिरयानी भी खाते हो, गौसे आजम की फातहा भी करते हो, गौसे आजम के नाम की शीरीनी भी लाते हो, गौसे आजम के नाम के जलसे भी कराते हो, कॉन्फ्रेंस भी कराते। बोलो होता है कि सब नहीं होता है? लेकिन बिरयानी, गौसे आजम के नाम की देग, गौसे आजम के नाम का मुर्गा, ये सब बाद में है। गौसे आजम ने सबसे पहले जो फोकस किया है वो तालीम पे किया है। काय पे किया गौसे आजम ने फोकस? बताइए। आपने सुना होगा कि तालीम हासिल करने जा रहे थे, काफिले पे धावा बोल दिया, डाकुओं ने सब लूट लिया। गौसे आजम के पास एक डाकू आया, बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 अशरफियां। बोलो सुना क्या नहीं सुना? कहा कहाँ है? निकाल दिया। ये अरे बच्चे तू मना करता तो हम तुझसे कुछ नहीं कहते, हमें तो यकीन भी नहीं था तेरे पास 40 अशरफियां होंगी, मना कर देता। कहा क्यों मना कर देता? अम्मी ने कहा था झूठ न बोलना। क्या कहा था अम्मी ने? यार वो बच्चे को भी देख रहा है, बच्चे की अदा को भी देख रहा है, वो बच्चे को भी देख रहा है, बच्चे के जहन को भी देख रहा है, वो बच्चे को भी देख रहा है, बच्चे की जहानत को भी देख रहा है, वो बच्चे को भी देख रहा है, बच्चे के नूरानी चेहरे को भी देख रहा है। कहा बच्चा 40 अशरफियाँ बड़ी माना रखती हैं, तेरी माँ ने कैसे कैसे इकट्ठा करके तुझे दिया होगा, तो तू एक बार मना कर देता, मैं तो मान जाता। बस यूं ही मैंने पूछ लिया, मुझे यकीन नहीं था कि तेरे पास इतना माल होगा, बस मैंने यूं ही पूछ लिया, मना कर देता, अशरफियां बच जाती। अब्दुल कादिर ने कहा सुन, तेरी नजर माल पर है, अब्दुल कादिर की नजर नामाए अमाल पर है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमान मियां साहिब क़िबला
नारे तकबीर, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। तेरी नजर माल पर है, अब्दुल कादिर की नजर नामाए अमाल पर है। तू ये इरादा करके आया है माल लेके जाऊंगा, और मैं ये इरादा करके आया हूं नामाए अमाल दे के जाऊंगा। तू माल के लिए आया है, मैं नामाए अमाल के लिए आया हूं। कहने लगा अब्दुल कादिर ये 40 अशरफियां अपने पास रख और मेरे सरदार के पास चल। किधर चल जरा जोर से बोल, किधर चल? मेरे सरदार के पास चल। मेरे गौस ने कहा माल ले ले, सरदार के पास क्यों लेके चल रहा है? कहने लगा तेरा माल भी निराला है और तेरा काम भी निराला है। मैं सरदार से बात कर लूं, जरा मैं सरदार से बात कर लूं। अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा और पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया। वाकया सुना होगा, मकसद वाकया सुनाना नहीं, मकसद कुछ और बताना है। अब जरा सुन लें आप। एक आदमी भी उठ के गया वो अपना नुकसान करके जाएगा, क्योंकि आज तकरीर में ऐसी करने वाला हूं सैयद अमान मियां के कदम नाज को चूम करके कि इंशाअल्लाह यहां से कुछ बन के जाएंगे। एक नाइट का मदरसा चल रहा है। ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा, मैं आप कर क्या रहे हो ये बताओ, ये बढ़ाओ इसको, क्या कह रहे हो? वोल्टेज नहीं है तो एक जनरेटर अलग लगाओ, खड़ा उसे जाके चालू करो। मेरा खून क्यों पी रहे हो यार? बताओ, वोल्टेज नहीं है इसमें, मेरी क्या खता है? तवज्जो आई? नहीं, बहुत अच्छी बात चल रही है। पकड़ के कहां ले गया? सरदार के पास। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। सरदार के पास ले गया। सरदार से कहने लगा सरदार मेरी बात गौर से सुन, मैंने तारीख में ऐसा बच्चा नहीं देखा, उम्र कम है लेकिन काम बड़ों से भी आगे हैं। सरदार ने कहा क्या हो गया? कहने लगा क्या बताऊं सरदार, इस पे 40 अशरफियां निकली। कहा इस पर? हाँ। कहा कमाल की बात ये नहीं है बच्चे पे 40 अशरफियां निकली, कमाल की बात यह है एक बार कहने में दे दिया। सरदार ने कहा अच्छा? कहा मैंने मारा भी नहीं, मैंने सख्ती भी नहीं की, एक बार। मैंने कहा क्यों, मना क्यों नहीं किया? तो कहने लगा अम्मा ने मना कर दिया था, झूठ ना बोलना। अम्मा ने झूठ ना? अच्छा एक बात बताऊं, अम्मा का असर आता है बच्चे पे, ये बात सच है। अब्बा का भी आता है और अम्मा का भी आता है। ये गौसे आदम गलत नहीं कह रहे, सही है। अम्मा का असर भी आता है, अब्बा का भी आता है। अगर अम्मा नमाजी हो, अब्बा नमाजी हो, अब्बा कुरान का कारी हो, अम्मा कुरान पढ़ती हो, तो कहीं ना कहीं औलाद में असर आता है, नजर आता है। औलाद भी कहीं ना कहीं नेक नजर आती है, कहीं सलाम करती नजर आती है, कहीं सजदे करती नजर आती है। औलाद में असर आता है। अम्मा बेपर्दा हो, अम्मा बेहया हो, अम्मा बाजारों में घूमती हो, अम्मा मेकअप करके बाजारों में जिस्म की नुमाइश करती हो, तो बेटी भी इतना लंबा फोन लेकर घूमती है। असर आता है, असर आता है। आप क्या बात कर रहे हैं? माँ का भी असर आता है, बाप का भी असर आता है। और माँ बाप कैसे मना करें उसे इतने लंबे फोन को, जब खुद माँ 50 और 60 साल की उम्र में मेकअप करके बाजारों की जीनत बन गई है। बाप चौपालों पर ठट्टे करता फिर रहा है, बाप ताश खेलता फिर रहा है, बाप ना फजर पढ़ता है, बाप ना जोहरा असर पढ़ता है, बाप कहीं डांस पार्टियां देख रहा है, बाप कहीं डीजे पे नाच देख रहा है, कहीं डांस देख रहा है। वो जलसे में आने वालों, अगर बबूल बोगे कांटा मिलेगा, आम बोगे मीठा मिलेगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत भाई अच्छा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझ रहे हैं? आज हालात ये हैं, दुआएं हुई फिलिस्तीन के बच्चों के लिए। नाजिम उस्मानी साहब बड़े अच्छे नाजिम है, ये नाजिम उस्मानी साहब माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा आपको? समझ में आ रही है? बड़ी दुआएं हुई, हर मस्जिद से दुआ हुई, या अल्लाह फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा। बोलो हुई कि नहीं हुई? या अल्लाह कोई फिलिस्तीन वालों के लिए फिर अयूबी दे दे। लेकिन दुआएं सब में हुई, आया अभी तक नहीं अयूबी, एक भी अयूबी नहीं आया। क्यों? इतनी दुआएं हुई, अयूबी नहीं आ सका। एक तो मोहम्मद बिन कासिम आ जाता, एक तो तारिक बिन जियाद आ जाता,
एक बार तो मूसा बिन नसीर आ जाता ताकि फिलिस्तीन के बच्चों को गले से लगाता, फिलिस्तीन की बेवाओं के सर पे हाथ रख के कहता कि अब अयूबी आ गया, परेशान ना हो। इतनी दुआएं हुई लेकिन आया क्यों नहीं? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अय्यूबी खाली दुआओं से नहीं आता, अय्यूबी खाली बातों से नहीं आता। तारिक बिन जियाद खाली जुमलों से नहीं आता, बल्कि सुन, जब मां रातों को उठ उठकर तहज्जुद पढ़ के कुरान की तिलावत करती है और सीने से लगा के मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती है, तो पैदा होने वाला बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं होता सलाहुद्दीन कि मां शादी में डांस करे, नौजवान लड़की आने वाले दूल्हा का फीता काट के खैर मकदम करे, शादियों में बाल खोल के जिस्म की नुमाइश करे और इसकी कोख से कोई अय्यूबी आए। नहीं, मैंने आज तक आम के पेड़ पर, आज तक मैंने आम के पेड़ पे लीमू नहीं देखा और आज तक मैंने लीमू के पेड़ पे आम नहीं देखा। एक बात तो बताएं, बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी, बेटियां मोबाइल लेके फेसबुक चलाएंगी, बेटियां मोबाइल लेके व्हाट्सएप पे दोस्तियां करेंगी, बेटियां गलियों में बाजारों में मजारों पे बेपर्दा रहेंगी, घर में सलाहुद्दीन आएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। यही नस्लें आएंगी जो आ रही हैं, जो आ रही है, जो तुम देख रहे हो, यही आएंगी। नाफरमान, अपनी शक्ल कार्टून की तरह बनाने वाले नौजवान, यही आएंगे। क्यों? इसलिए कि अब्दुल कादिर बाद में आए थे। पहले बाप ने एक सेब के बदले में 12 साल किसी के बाग की रखवाली कर दी थी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं आते अब्दुल कादिर, हराम के लुक़मे तेरे घर में आएंगे। ज़कातें डकार रहा, आज तक ज़कात नहीं निकाली, पूरी जिंदगी हो गई, और तू सोच रहा है कि मेरे घर में कोई नेक बंदा आ जाए, कोई नेक औलाद आ जाए, और ज़कातें डकार गया, गरीबों का माल खा गया, मिस्कीनों का खा गया, यतीमों का खा गया। अल्लाह फरमाता है याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों मिस्कीनों का हक खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। गांव में ज़कात निकालने लगे तो खुदा की कसम कोई गरीब नजर ना आए, लेकिन ज़कात निकालने की बात कर रहे हैं भाई। अगर मस्जिद की धड़ी की और चंदे की बात आ जाए तो ऐलान करते करते हलक खुशक हो जाता है, लेकिन अभी तक चंदा ही पूरा ना हुआ। इस रमजान में चंदा शुरू हुआ, दूसरा रमजान आ गया, मगर चंदा पूरा ना हो सका। अपने घर पर बिल्डिंग भी बन गई, अपनी 2 मंजिल भी बन गई, अपना प्लास्टर भी हो गया, अपना रंग रोगन भी हो गया, अपनी गाड़ी भी बदली जा रही है, अपना फोन पे फोन आ रहा है, अपने बर्थडे भी मनाए जा रहे हैं, अपनी शादियां भी हो रही हैं। नहीं है तो अल्लाह की रहमत देने के लिए नहीं है। मुझे बताओ, जो कौम ज़कात खाती है वो कौम तरक्की करेगी? अल्लाह की कसम नहीं कर सकती, ना नहीं कर सकती। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि नस्लों में कोई कामयाब नस्ल पैदा हो, चाहते हो नेक बेटा या बेटी पैदा हो, तो पहले तो उन्हें हलाल के लुक़मे खिलाओ। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात निकालो, और ज़कात हिसाब लगा के निकालो, एक एक सिक्के की निकालो। और ज़कात का तो निज़ाम इतना प्यारा है, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। यार तुम दुनिया का कोई भी काम कर लो, पैसा पहले है, काम बाद में है।
आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं बीमार हूं, कहेगा पर्चा बनवा, पैसा पहले है, हाथ बाद में देखेगा, पर्चा बना दिया, मैं मेडिकल में गया, मैंने दवा लिया, पैसे पहले है, दवा बाद में है, मैंने सफर किया, मैंने टिकट लिया, पैसा पहले है, सफर बाद में है, मैं बच्चे को स्कूल लेके गया, मैं बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं, कहने लगा फीस पहले है, तालीम बाद में है, मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद मैंने कहा मुझे धान दे दो, मुझे गेहूं दे दो, मुझे मटर दे दो, अपने खेत में बोना है, तो कहने लगा पैसा पहले है, बीज बाद में है। मैंने फिर सबसे पूछा, ओ डॉक्टर ये तो बता, पैसा दे दिया, शिफा की गारंटी है? कहने लगा कोई नहीं। मैंने दुकान वाले से पूछा, तूने बीज का पैसा ले लिया, क्या खेती की गारंटी है? कहने लगा गारंटी कोई नहीं। मैंने सफर वाले से पूछा, तूने पैसा ले लिया, क्या सफर की गारंटी है? कहने लगा गारंटी कोई नहीं। मैं स्कूल पे गया, मैंने कहा पैसा ले लिया, मेरा बेटा पढ़ जाएगा, गारंटी है? कहने लगा गारंटी कोई नहीं। हाँ ये दुनिया के चोचले हैं, हाँ ये दुनिया के निजाम है, माल पहले ले लेंगे, गारंटी कोई नहीं। मगर कुर्बान जा, ज़कात का निजाम तेरे रब ने इतना प्यारा बनाया है कि पहले तुझे मालदार किया जा रहा है, बाद में ज़कात लिया जा रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमान मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे में आने वालों, ज़कात जैसा तो निजाम ही नहीं मिलेगा। जमाने में हर चीज पहले है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं। लेकिन ज़कात अल्लाह बाद में कह रहा है दो, पहले तुम्हें मालदार बना रहा है। पहले तुम्हें मालदार बना रहा है। यार कितना अच्छा निजाम है। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल दूं और 1 साल के बाद 2500 वापस कर दिए, तो कौन ना करेगा? अरे बोलो, कर दोगे कि नहीं करोगे? मैं तेरे अकाउंट में 1 लाख डालूं और 1 साल के बाद कितना वापस करना है? जोर से बोलो, 2500। कितना बचा? अरे बच कितना गया? 2500 वापस करके लगा को मोबाइल निकाल लो यार। 97,500 रुपया बचा ज्यादा क्या गया ज्यादा? ये बोल दो यार, बचा ज्यादा ना। यही ज़कात का सिस्टम है। यही सिस्टम क्या है? ज़कात का। अल्लाह जो तुम्हें माल दे रहा, कह रहा उसका 2.5% निकाल दो। कितना निकाल दो? कितना? 100 रुपया में से 2.5 रुपया। कितना? तो 100 में से 2.5 निकाल दिया, कितना बचा? 97.50 पैसा। बचा ज्यादा के गया ज्यादा? बचा ज्यादा। तो भाई ज्यादा बचाओ, थोड़ा निकालो। अच्छा समझ में आ रहा है मेरी तकरीर के नहीं? शुद्ध उर्दू बोल रहा हूं, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, और मेरा मूड बन गया हजरत तशरीफ फरमा। इतना मूड बहुत देर में बनता, बुलेट इंजन में देर से गर्म होता है ना। मेरे चेचिस को ना देखें आप, ये सैयदों का करम। हाँ सही बता रहा हूं मैं। मेरे बाप दादाओं ने 625 साल हुकूमत की आधी दुनिया पर इन सैयदों के दुआओं से। हाँ? अरे सल्तनत उस्मानिया कितने दिन रही? रही कि नहीं रही? 625 साल रही। मगर सादाते किराम उसमें स्पेशल दुआओं के लिए रहते थे, उनकी दुआओं से वो चलती रही। समझ रहे? हम शेख अदीबाली रहे हों या दूसरे शयूख रहे हों, उनकी दुआओं से चलती रही। समझ रहे हैं? हाँ, इनकी जब दुआएं होती हैं ना तो फिर बहुत कर्म हो जाता है। आप मेरी खिताबत सुने आज इंशाल्लाह सुने। आज कितना अच्छा फैसला भाई, रब का कितना प्यारा फैसला। अच्छा गरीबों से वो कह ही नहीं रहा, तुम दो, है ही नहीं, उन पर बाजी भी नहीं है, गरीबों पर है ही नहीं। गरीबों पे ना, उनसे कहेगा ही नहीं रब तुम दो ना, तुम दो ना, तुम खामोश रहो, तुम पे नहीं है। जिन्हें दे दिया, मैंने कहा मौला इन्हें दे दिया, ये निकालेंगे? कहा अभी नहीं। 1 साल तक गुलफामी ने बरतने दो इस माल को। हाय हाय कितना पक्का मामला है यार।
उस रब का कितना ठोस मामला। 1 साल तक इन्हें बरतने दो, 1 साल हौलाने हौल गुजरने दो, 1 साल जब गुजर जाए ये मालदार रहे तो अब 1 साल के बाद निकालो। बास बुढ़ऊ हो गया, कब्र में पैर लटक रहे, हाथ पैर कांप रहे, मगर ज़कात देने तैयार नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, ऐसे कांप रहे, ऐसे। इससे को बाबा निकाल दो, कह रहे निकाल दूंगा, खुद निकल गया मगर ज़कात ना निकाल सका। हकीकत बता रहा हूं मैं, खुद निकल गया मगर ज़कात ना निकाल सका। और जलसे में आने वाले हिसाब तुझसे होना है, तेरी कमाई का हिसाब तुझसे होगा, तेरे माल का हिसाब तुझसे होगा। अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़कात यार निकाल तो 2.5% रहे हैं, 97.5 तो। और कोई ये कहे कि मैं ना निकाल के बचा लूं, कोई माई का लाल नहीं जो इसे बचा सके। कोई ये सोचे कि मैं 100 का 100 रख लूं, कोई माई का लाल है ही नहीं कि 100 का 100 रख ले ना। अभी बताऊंगा मैं। ये तो सोच रहा मैंने 2.5 नहीं निकाला भाई, पूरा 100 का 100 है मेरे सीने पे, मगर तुझे पता नहीं ये रुकेगा ही नहीं। एक बात बताऊं, इजाजत है बता दूं? 10 आलू जानते हैं? आलू नहीं जानते? 10 आलूओं में एक सड़ा हुआ आलू, 9 अच्छे आलू। क्योंकि तकरीर में आज आपके गांव में कर रहा हूं तो आपकी जबान में समझाना होगा। 10 आलू, 9 अच्छा, एक गला सड़ा। इससे मालिक से कह रहे हैं इस एक को निकाल दे, 9 बच जाएगा। नहीं मौलाना, एक निकाल दिया तो 9 रह जाएगा। मैंने कहा मत निकाल, कुछ दिन के बाद ये गला हुआ इन्हें भी गला लेगा। अच्छा मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अच्छा करके देखना जाओ, अगर मेरी बात गलत हो करके देख। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, जानता हूँ भाई। मैंने खूब किसानी की है, खूब ट्रैक्टर भी चलाए मैंने, हाँ सब मुझे पता है। अगर उस आलू को निकाल दे तो 9 बच जाएगा, वरना ये आसपास वालों को गला लेगा, सड़ा लेगा, अपने जैसा बना लेगा, फिर अकेला नहीं जाएगा, कई एक को लेके जाएगा। ज़कात का माल निकाल दे, अगर नहीं निकालेगा तो ये ज़कात का माल तुझे बीमारी के जरिए 2.5% नहीं जाएगा, बल्कि 100 का 100% ले जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुस्कारा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गारंटी है अगर ज़कात ना निकालेगा तो इस कोई बात नहीं, पैसा दे के जाओ मगर मैक ना लेके जाओ। क्या बात है। अगर आप ज़कात ना निकालोगे माल को रोक नहीं सकते, बीमारियों में चला जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा, थाने में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, चोर ले जाएगा, डकैत ले जाएगा, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो माल 2.5% था, अगर दे देता, अब तूने 2.5 ना दिया, कुछ पता नहीं कितने को लेके जाए। 100 को में कभी कभी 100 में भी पूरी नहीं पड़ती है, 100 का 100 ना कर्जे में डाल जाता है। अरे यार हॉस्पिटल में गए हैं और दिल्ली में कह दिया 10 लाख रुपए लगेंगे, भाई कर्जा लो, करोगे? नहीं करते? अरे नहीं करते मेरे भाई, करते हैं यार। कर्जा लो, करोगे? भाई कहीं से लाओ, आप करोगे? और फिर क्या करता है? पीर साहब के पास जाता है, हजरत घर में बरकत नहीं होती, मैं इन पीरों से यूं ही तो खुश रहता हूँ, मारेरा वालों से ये असल बात बताते हैं। आप सुनना, पढ़ाइए और ये बात तो बताती हैं, असल बात क्या बताती हैं वो भी सुनिए। हुजूर रफीक मिल्लत की तकरीर सुने आप। पीर के पास, आजकल पीर के पास जागा ना तो पीर पता क्या कहेगा? ओहो बड़ा लंबा चौड़ा करा दिया भाई तेरे ऊपर तो। लेकिन जब इनकी बारगाह में जाते हैं तो मैंने सुना पता क्या कहते हैं? बरकत नहीं हो रही है, तूने ज़कात भी निकाली है कि नहीं निकाली है? यहाँ ये पैगाम मिलता है, तू नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? और हुजूर रफीक मिल्लत तो कहते हैं हमारे हाथ बाद में चूम, अपनी अम्मी और अपने अब्बू के हाथ पहले चूम।
भाई ज़कात नहीं निकालेगा तो कोई ताबीज तुझे फायदा नहीं करेगा। ज़कात पहले निकाल, ये गरीबों का हक है, ये गरीबों का हक है, ये मिस्कीनों का हक है। जलसे में आने वालों, आज कसम खा के उठना, अगर अल्लाह माल देगा तो ज़कात निकालेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई ज़कात तुम्हारे घर से निकालने मना करे, नहीं निकालें तो ज़बरदस्ती निकलवाओ, कहना है नहीं तो हम इस घर का लुकमा नहीं खाएंगे। और एक बात बताऊं, अगर अल्लाह के कुरान पे वाकई यकीन रखते हो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर अल्लाह के कुरान पे आप यकीन रखते हो तो सुनो, तीसरे पारे की आयत में पढ़ रहा हूँ। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है, जो सिक्का अल्लाह की राह में खर्च किया जाए उसकी मिसाल उस दाने की तरह है जिस दाने को तुम जमीन में डालते हो, और एक दाने से 7 बालियां उगती हैं, और हर बाली में अल्लाह 100 दाना पैदा करता है। एक दाने का 700 बना देता है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, इससे भी ज्यादा। जोर से बोलो, इससे भी